बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेक्शन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरे खब्बे डॉक्टर वक़ास साहब और मेरे राइट हैंड पे डॉक्टर ताहिर साहब, दो डिफरेंट फार्म्स के ये फार्म मैनेजर्स हैं। हम पूछते हैं इनसे इनकी ब्रीडिंग कहाँ जा रही है, इनके गोल्स क्या हैं और इनको क्या लगता है कि ये अपने टारगेट अचीव करने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, और इनकी स्ट्रैटेजी क्या चल रही है, ताकि आप लोग भी देख सकें, अपना मुहासबा करें कि आप किधर चल रहे हैं और आपको अपने रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, कितने % हर्ट प्रेगनेंट हो गया? माशाल्लाह सर, अभी तक जो है ना 65% तक जो हम पहुंच गए और ये कंफर्म प्रेग्नेंट है। ठीक है। इसके अलावा तकरीबन 30 के एनिमल जो है ना वो इंसेमिनेटेड है। ठीक है। और बाकी कुछ हैं जो बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल भी हमने लगा देना है प्रोटोकॉल इंशाल्लाह। मतलब आप 15 अप्रैल तक जो है आप नहीं हटने वाले? इंशाल्लाह हमने 80% प्लस कर देंगे इंशाल्लाह। टारगेट हमारा होता है कि 80% प्लस पे प्रेगनेंसी हमने लेके जानी। मैं एक और चीज़ बता दूं, ये भाई जो हैं ये अमेरिकन काउस पे काम कर रहे हैं, इनका तो आपको पता ही है, आज के 7 पे ऑस्ट्रेलियन कैटल पे काम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका कितना हर्ट प्रेगनेंट हो गया? 85%। ये की कर दिया ਤੁਸੀਂ तो गल ਵਧਾ नहीं थी सर, बस कह लो कि 150 ਦਾ टारगेट ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 125 हो गई ने तकरीबन हो गई हैं। कितनी ये प्रोटोकॉल लगा हुआ है। 125 जो है प्रेग्नेंट डिक्लेयर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त जो एआई हम जिनकी कर चुके हैं वो 30 हैं। हाँ जी, 20 का प्रोटोकॉल लगा हुआ है 20 का जिसकी लगा हुआ है। इंसेमिनेशन 26 मार्च को है। ऐसे ही अब मैं थोड़ा सा डिफरेंस भी करना चाहता हूँ। यहाँ पे याद रखें कि थोड़ी सी ना हमें लगता है कि ब्रीडिंग ऑस्ट्रेलियन कैटल की थोड़ी आसान, थोड़ी नहीं काफ़ी आसान है। अमेरिकन कैटल पे जोर ज़रा ज़्यादा लगता है, उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं, पर उसकी तरफ हम नहीं जाते। डॉक्टर साहब, ये बताएं कौन कौन से प्रोटोकॉल आपने इस्तेमाल किए? सर जो है ना ऑफ सिंक इस्तेमाल किया है। डबल ऑप्शन? जी, डबल ऑफ सिंक, सिंपल ऑफ सिंक भी इस्तेमाल किया है। और जो है ना G6G भी इस्तेमाल किया है। और ये जो है ना 0, 9 और 14 ये भी इस्तेमाल किया है बिल्कुल शुरू में। उसके बाद हमने फिर डबल ऑफ सिंक की तरफ गए। ठीक हो गया। इस दफ़ा जी हमने चौथा गेयर लगाया है यहाँ पे, और यकीन करें डॉक्टर साहब, मेरे एक बात बताएं, हमने जो इस दफ़ा प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया कि जो भी हम प्रोटोकॉल में लगाते थे उसको हम मैट्रिक और रख के फिर डबल ऑफ सिंक में डाल देते थे। आपको फ़र्क महसूस हुआ कंसेप्शन में? सर पहले जो है ना जो पिछला साल था वो बिल्कुल हम सेक्स पे ही काम करते रहे। एक तो ये भी डिफरेंस है। दूसरा, पिछले साल हमने कोई मैट्रिक्योर वगैरह इस तरह का कोई सीन नहीं किया, तो इस साल दोनों चीज़ें की हैं। मतलब नॉर्मल भी यूज़ किया, सेक्स तकरीबन हिफर्ज में यूज़ किया, या बहुत ज़्यादा जो अच्छे एनिमल्स थे उनमें सेक्स यूज़ हुआ है। तो इस साल माशाल्लाह, इस साल देखें, अब पिछले साल मेरा टोटल 70% बड़ी मुश्किल से हार्ड प्रेग्नेंट हुआ था, और इस साल 65% हो चुका है। और आप 80 प्लस की बातें कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह। डॉक्टर वकास साहब, तुसी दसो जी। सर मोस्ट जो है वो 20 का लगाया, जो वो G6 एक ही सिर्फ लगाया, G6G है। एक बात जरा समझे गौर से, जो इन दोनों में कॉमन है, इन्होंने अपने ब्रीडिंग टारगेट जो हैं प्रोटोकॉल लगा के अचीव किए हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है आप ये प्रोटोकॉल ना लगाते, बैठ जाते, सो जाते कि कोई हीट में आएगी, टीका रख देंगे, अल्लाह खैर चल रहा, तो आपको क्या लगता है कि आप ये टारगेट अचीव कर सकते थे? सर कभी नहीं अचीव हो सकता ये तो। इस तरह तो एनिमल जो है ना बाज़ औक़ात हीट, मतलब नेचुरल हीट बहुत कम शो करते हैं। अगर कर भी दें बाज़ औक़ात हमसे खुद से स्किप हो जाती है। कितने प्रोटोकॉल अंदाज़न लगा चुके हैं अब तक? सर ये 10-10 के बैच के काफ़ी, ये सारा जो जितना हर्ड प्रेग्नेंट हुआ है या इंसेमिनेटेड है, ये प्रोटोकॉल पे हुआ है। यकीन करें, मेरा ख्याल है कि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है डॉक्टर साहब 7-8 प्रोटोकॉल तो लगा चुके हैं। जी बिल्कुल। और दूसरा सर, अगर इनमें कोई इंसेमिनेटेड हुई हैं तो मैक्सिमम आप 10 एनिमल कर लें जो नेचुरल है, बाकी सारे उनको भी सिंगल जो है ना साइक्लोमेट या सिंक्रोमेट या लगा जरूर। जी डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, आप ही के ऑस्ट्रेलियन कैटल पे काम किया, कितना को प्रोटोकॉल के बगैर चला जा सकता है? जो सर मैं 85 अब कह रहा था थोड़ी देर पहले, ये आप थोड़ा मुंह के पास है। 85 कह रहा था थोड़ी देर पहले, तो मेरा ख्याल है कि मैं शायद 30-35 पे होता। इतना फर्क है ब्रदर। प्रोटोकॉल पे आने वाली कॉस्ट, आपको लोग कहते हैं यार बड़ा महंगा है यार, किसका दिमाग खराब है 3-3 हज़ार का प्रोटोकॉल लगाए, तो आप पर एनिमल कितनी कॉस्ट आती है? डॉक्टर साहब, पर एनिमल कॉस्ट आ जाएगी प्रोटोकॉल की, अगर आप बहुत अच्छे इंजेक्शन भी इस्तेमाल कर लें और महंगा प्रोटोकॉल भी लगा लें, तो हार्मोन्स की कॉस्ट आपकी 3,000 से ऊपर नहीं जाती एक जानवर की। तो आप ये देख लें कि तो फिर महंगा तो ना हुआ? दरअसल आज अगर एनिमल का देखा जाए, एनिमल 10 लाख का है तो फिर महंगा तो ना हुआ? अभी 15 जानवर डालने हो तो कितने पैसे चाहिए सर? 1.5 करोड़ रुपया सर। 1.5 करोड़ चाहिए ना, तो देखें ना 1.5 करोड़ रुपया चाहिए अगर आपने आज 15 जानवर डालने हैं।
अगर आपको पास 15 जानवर अपने खड़े हों और आप हर जानवर पे एक जानवर को गबन करने में 25,000 रुपया भी लग जाए ना। अच्छा छोटे छोटे मैं एक और बताता हूँ डॉक्टर साहब, तो एक बंदे ने रब्ता किया, पहले उसने मुझसे रब्ता किया, फिर उसने आपसे रब्ता किया, उसने आपको 2 जानवर गबन करके देने के कितने पैसे ऑफर सर 1 लाख रुपया। पहले उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आओ ये 2 जानवर गबन कर दो 1 लाख रुपया ले लो। मैंने कहा सर आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन बात यह है कि टाइम का इशू है। मैंने उसका सर वो दूर काफी था और 3-4 चक्कर लगने थे, डाल दिया था, डॉक्टर साहब भी लिफ्ट कोई नहीं करा रहे। बात है कि बहुत दूर है और टाइम का बड़ा इशू है। याद रखें कि इस वक्त 25,000 रुपया भी अगर एक जानवर को गबन करने में लग जाए ना, यकीन करें ये बहुत ही फारे का सौदा है। खुशकिस्मती है, खुशकिस्मती है, खुशकिस्मती है। वो आपको ऑफर कर रहा है, तो बाकी वो खर्चे प्रोटोकॉल के वो इसके अलावा है, तो वो इसके अलावा है। अलग से ये लाख रुपया साढ़ा ही है ना जी। इसमें कोई मसला तो भाई बात ये है कि जिसके पास जानवर खड़े हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे यही खड़ी है 943, ठीक है डॉक्टर साहब इसके बारे में बताएं कितना सूए दे चुकी है? कहीं बस इसमें ही फर नहीं है सर, ये रिपीट ब्रीडर है, इसके अंदर जो है ना मसाइल है। ठीक है, तो इसने एक ही सूआ दिया, ठीक है, और वो भी जो है ना सर्वाइव कोई नहीं हुआ, सर्वाइव नहीं हुआ बच्चा। ठीक है, और इसने दूध भी कोई नहीं दिया। अभी इसकी स्टेज क्या है? ये नॉन प्रेग्नेंट है अभी। अब आप देख लें कि ये जो खड़ी है नॉन प्रेग्नेंट है, ठीक है, रिपीटर है। डॉक्टर साहब इस वक्त अगर ये हम ऐसे ही सेल कर दें ना, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो कसाई इसका लगाएगा जनाब तकरीबन 2 लाख रुपया, 2 से 2.25 लाख रुपया लगाएगा। ठीक है जी, 2-2.25 लाख में बिकने वाली है। लेकिन अगर प्रोटोकॉल के नतीजे में रिपीटर आपके कवर हो जाएं, अब सब सही बताइएगा इस साल कितने रिपीटर कवर हुए पिछले 5 महीनों में जो आपके नहीं ठहरे तो ठहर गए? माशाल्लाह इस साल जो है ना तकरीबन हमने अगर पिछले 6 महीनों 50% से ज्यादा हमने रिकवर कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए 50% रिपीटर जो है ना कम से कम जो है इनके रिकवर हो गए, और अब उनकी वर्थ जो है ना कैलकुलेट कर लें। चेक करें। मुझे जब याद पड़ता है जब मैं अगस्त में आपके पास आया था, कोई 12 या 14 15 या जानवर थे रिपीटर के, 15 थे, 7-8 ठहर गए जी, 7-8 ठहर गए ना। अब 8 जानवर जो रिपीटर थे आज उनकी वैल्यू कितनी हो गई? वो हो गए 70-80 लाख के। अगर वो रिपीटर ना ठहर थे तो उनकी 20 लाख के बहुत मुश्किल रुपए के थे, 50 लाख का फर्क पड़ गया ना। तो प्रोटोकॉल की कॉस्ट कितनी आगे होगी? मैं कहता हूँ जी 50,000 लगा लें, 50,000 निकाल, ठीक है जी। 10 जानवरों पे 5 लाख आ गया, लेकिन फर्क कितना पड़ गया? 45 लाख रुपए का। तो भाई याद रखें, कुछ लोग ना ये सोचते हैं कि यार प्रोटोकॉल लगाएंगे इतना खर्चा करेंगे पता नहीं क्या हो जाएगा। अल्लाह जानता है, जो लोग समझदार है हमने प्रोटोकॉल लगाए हुए हैं, कई फॉर्म्स पे लगाए हुए हैं। अभी कुछ हमने सर्विस दी थी पीछे लोगों को कि आखिरी सीजन आखिरी महीना चल रहा है, जिन्होंने हमारी टीम से प्रोटोकॉल लगवाना है, एनिमल्स ज्यादा हैं, कम से कम 15 एनिमल्स आपके पास हो प्रोटोकॉल वाले, हमारी टीम पहुंच जाएगी, चेक भी कर लेगी, आपका प्रोटोकॉल लगा भी देगी और हमारी टीम भी इंसेमिनेशन भी कर देगी। इस वक्त 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमारी टीम ने प्रोटोकॉल लगाए हुए, हम जाके खुद इंसेमिनेशन करके आएंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह फायदा होगा, क्योंकि लोगों को पता है कोई कारोबारी बंदा नुकसान का सौदा नहीं करता। ये मैं इस चीज को मैं बड़ा कायल हूँ। हर बंदे कैलकुलेशन करके जमा तफरीक माइनस रुपए दे के ना फिर आपसे रब्ता करते हैं, ठीक है ना। तो रुपए देने के बाद उनको पता लगा कि यार ये तो जानवर इतना महंगा हो गया है, अगर ये प्रेग्नेंट हो जाए तो कितना भारे का सौदा। अगर ये प्रेग्नेंट नहीं होता तो ये तो जेब से पड़ने और काटू में जाएगा ना। जैसे ये नहीं प्रेग्नेंट हो सकती 943 प्रोटोकॉल के बावजूद, पैसे तो लगे। अभी डॉक्टर साहब विद इंसेमिनेशन है या खाली जा रही है? सर इसको कल इंसेमिनेशन होनी है, कल होनी, मतलब फिर एक ट्राई इस पे हो रही है। जी, कल इसकी इंसेमिनेशन होने जा रही है। या मेरे मालिक दुआ करो सारे रल के, या अल्लाह ठहर के, आमीन। आप भी दुआ कर दें यार, 943 नंबर गाड़ी ठहर गई। ठीक है जी, अल्लाह आसानी वाला मारा। सबसे बड़ी आवाम ने दुआ कर दी है, ये नहीं हम ठहर गई अल्लाह की तरफ। इंशाल्लाह लोगों की दुआ में बड़ा असर करता है। आपको भी पता हमारी ऑडियंस बड़ी नेक है। ठीक है जी, तो आज की जो हमने टोटल गपशप लगाई है उसका किस्सा मुख्तसर ये है कि ब्रीडिंग पे चढ़ना है, फार्म के टारगेट अचीव करने हैं। दोनों डॉक्टर साहबान माशाल्लाह बड़े कॉन्फिडेंट हैं और इस वक्त रिलैक्स्ड हैं, एक टारगेट्स के पास पहुंच चुके हैं। ये तो खैर टारगेट पहले 80+ पे जा रहे हैं, ये भी इंशाल्लाह 80+ पे चले जाएंगे इंशाल्लाह, हमें बड़ी उम्मीद है। और आप देखिएगा यही कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, और उस फार्म पे डॉक्टर की सक्सेस का राज ही ब्रीडिंग होता है। जो ब्रीडिंग कर लेता है वही कामयाब है जी। तो उसकी बेसिक्स क्या है? सबसे पहले प्रोटोकॉल पे प्रोटोकॉल पे प्रोटोकॉल पे प्रोटोकॉल पे प्रोटोकॉल पे प्रोटोकॉल। दूसरी क्या है? डॉक्टर साहब यहाँ पे जो पी टेस्ट कर रहे हैं वो 32 दिन पे कर रहे हैं, हम जरा फार्म पे 35 दिन पे करते हैं। ये जरा अमीर लोग हैं, इनके पास अल्ट्रासाउंड मौजूद है। हम जरा गरीब, हम जरा 30 पे कर रहे हैं ना अल्ट्रासाउंड पे, हम जरा गरीब लोग हैं, साढ़े को बाँह हैगी है, हम बालू डाल के 35 दिन पे कर लेते हैं। वो 5 दिन का फर्क है। मैंने एक फार्मर से कहा, मैंने कहा 30 पे कर लेते हैं, बड़ा राजी होया। तो मैंने कहा जी अल्ट्रासाउंड मशीन लेनी पड़ेगी।
कहता कितने की है? मैंने कहा 5 लाख की है। कहते हैं 35 ही ठीक है। 3-4 दिन का डिफरेंस है उसकी, क्या है 5 लाख में नहीं होना। डिफरेंस बाज़ औक़ात हमारे साथ भी हो जाता है। हम कहते हैं यार चले 10 जनवरी ये नीचे वाले आ जाए, ये भी आ जाए, एक ही दिन कर लेंगे। तो भाई ये 2 चीजें हैं भाईजान। तो आप देखेंगे, आप ब्रीडिंग को अपने को कवर कर लेंगे, बाकी फीडिंग है और आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का टाइम है, सीमन की क्वालिटी है, ये सारी चीज़ें तो साथ साथ ही हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपके लिए यूज़फुल होगा। आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।